जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चिमा और साजिद तरार ने बहुत सुंदर विश्लेषण करके पाकिस्तान के जो ताज़ा हालात है उनके बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि वो आज नाइजीरिया और बांग्लादेश से भी कंपेरिजन करे तो उनसे भी नीचा जीवन स्तर पाकिस्तान के लोगों का इमरान खान ने कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज इमरान खान का हमेशा से भीख पे पलता आ रहा पाकिस्तान अब चाइना से भी दरकिनार हो चुका है। क्योंकि चाइना ने भी अब इमरान खान को सीपैक के नाम पे जो भीख आती थी वो भी देने से मना कर दिया। तो ये बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है साजिद तरार और कमर चिमा ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हम चीज है कि इस वक्त हुकूमत ने ये किया है कि वो ये कह रही है कि हर मेंबर जो है वो 15 करोड़ 20 करोड़ उसको मिल रहा है, अरबों रुपए चल गए हैं और ये अरबों रुपए बाहर से की हुकूमतें बेचती हैं। और ये इसलिए कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। तार साहब एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा के एक चीप पॉपुलैरिटी की बातें हो रही हैं, उधर इंडिया जो है उनकी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 400 अरब डॉलर पे पहुंच गई है और पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो 32 बिलियन डॉलर पे है। अब देखिए कि हमने किस तरह अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को और फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि अब दुनिया के जब ये कहते हैं कि हमने जो है वो बाहर से साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं, तो जारी बात है यूरोपियन ब्लॉक की बात होती है, इंग्लैंड की बात होती है और अमेरिका की बात होती है और यही हमारी एक्सपोर्ट जाती हैं। आप क्या समझते हैं ये 32 अरब डॉलर से भी हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी अगर इसी तरह मामलात जो हैं इन्होंने वेस्ट के साथ लड़ाई की? जरा इसको भी काइंडली इस पर जरा मैं सबसे पहले तो चिमा साहब इस चीज को डिफाइन करना चाहूंगा। एब्सोल्युटली नॉट। मैं उस वक्त के जो सिटिंग आईएसआई हेड थे जनरल फैज साहब, उन्होंने खुद कहा था कि अमेरिका ने हमसे अंडे नहीं मांगे। उसके बाद इनके जो एनएसए हैं उन्होंने भी कई दफा कहा कि उन्होंने अंडे नहीं मांगे। तो पता नहीं खान साहब ने जोश खिताबत में किसको कह दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि खान साहब हर काम वो कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। आपके फजाई हदूद भी वो यूज कर रहा है अमेरिका, और उसके बाद वो अमेरिका जाहिर है अल्टीमेटली चाहता होगा कि सीपैक को बंद किया जाए। आपने वो भी बंद कर दिया। तो आप, मेरा मकसद है आप, और उसके बाद आप आईएमएफ के भी कदमों में पड़े हैं। आपने किसी गवर्नमेंट ने आज तक इस चीज की जरूरत नहीं की कि वो लेजिस्लेशन करके सारा कुछ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दे दें। आप तो उस एक्सट्रीम पर चले गए। तो इसमें आप मेरे ख्याल में इन सर्कमस्टांसेस में कौन सा मुल्क होगा जिससे आपको खतरा हो? और दूसरा, इस वक्त अंडर जो सर्कमस्टांसेस हैं यूक्रेन में, और वो दूसरा इस वक्त ताइवान, और दूसरा कोविड, और उसके बाद महंगाई, उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइसेस। तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे ममालिक के पास इतनी एनर्जी है कि वो आप जैसे एक कंट्री के ऊपर वो वेस्ट करें? क्योंकि आप इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी तरफ से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। आपको अपने आप से खतरा जरूर है, लेकिन दुनिया को आप उनको ना कुछ दे सकते हैं ना ले सकते हैं। उसकी वजह ये एक्सपोर्ट आपने खुद बता दी। आप खुद सोचें एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में क्या है। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन आप चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मकसद है आपकी फाउंडेशन ही मौजूद नहीं है, आपके कोई बेस ही नहीं है किसी किस्म की। सिर्फ आप एक चीज में एक्सपर्ट हैं कि डबल गेम खेली जाए, उसके बाद ये कि पैसा यहां से बाहर किस तरह भेजा जाए। करप्शन में आप देखें, आपके तो नंबर ही खत्म हो रहे हैं। 140 नंबर है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक खान साहब की गवर्नमेंट जाएगी आप पूरा ग्राफ चेंज, आप सबसे नीचे चले जाएंगे जिस हालात से चल रहे हैं। इस वक्त भी आपका कंपैरिजन किया जाता है तो अफगानिस्तान और नाइजर के साथ किया जाता है, और आप दूसरी तरफ आपने भारत के साथ, मेरे ख्याल में आपके पास नो मॉरल पोजीशन कि आप भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करें। आपको कंपेयर तो करना चाहिए, करें तो बांग्लादेश से भी आप नहीं कर सकते अपने आप को कंपेयर। आप तो बिल्कुल इस वक्त अफगानिस्तान वाली सूरत हाल है। आप बात कर रहे हैं, मैं इस दफा पाकिस्तान गया हूं, आप जरा इस्लामाबाद से निकल कर गुजरखान तक जाने की कोशिश करें जीडी रोड पर, तो वो बिल्कुल अफगानिस्तान से भी बदतरीन हालात है उस सड़क के। तो अगर देखा जाए तो आपके पास है क्या दुनिया को देने के लिए? आप सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड खेल रहे हैं मुसलसल कि भारत की दुश्मनी में आप चाइना को आप कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि चाइना ने आज तक कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे उनकी इकोनॉमी खराब हो, और चाइना कभी भी भारत को एज ए कस्टमर लूज नहीं कर सकता। चाइना अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज नहीं कर सकता। लेकिन आप उसके इश्क में दीवाने इसलिए हैं कि वहां से सिर्फ एक ऐसी विंडो अभी मौजूद है जहां से आप पैसे ले सकते हैं। आपने रिसेंटली सीपैक के बहाने $26 बिलियन का टीका चाइना को लगाया और जिसपे वो नाराज बैठे।
क्योंकि आपने आपने उनको ओवर प्राइसिंग की है, आपने उनसे रिश्वतें ली हैं, आपने उनके सीपैक के मंसूबों को डिले किया है, आपने उनके बिल उनको बिल नहीं दे रहे जो उनके प्रोजेक्ट थे। दे आर डिसअपॉइंटेड। खान साहब ने एक झूठा मूठा एक प्लान बना के जाने से पहले किया था कि इनकी विंडो ऑपरेशन किया जाएगा, मैं हर हफ्ते इसकी खुद मॉनिटरिंग करूंगा। लेकिन इस तरह के बहाने जो हैं वो पहले मेरा ख्याल है चाइनीज आपको समझ चुके हैं कि यहाँ पे आप वो कहते हैं ना, मर्दे नादा पे कलाम नरमो नाजक बेअसर। तो मेरे ख्याल में वो चाइनीज भी अल्टीमेटली, क्योंकि उनका भी कल्चर का हिस्सा है करप्शन, तो वो आके उन्होंने देखा कि ये तो भाई हमसे भी 2 स्टेप आगे हैं, तो वो बिल्कुल सीपैक बंद पड़ा है। आप रिसेंटली $26 बिलियन का आपने उनको जो है वो टीका लगाया है, और उसके बाद आप कंफ्यूज्ड हैं। मैं हैरान होता हूँ, खान साहब एक तरफ चाइना में गए सीपैक को प्रमोट करने के लिए कि लोग आके चाइनीज से यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, साथ ही नोशकी के अंदर वो जो 4 दिन मुसलसल आप हालते जंग में थे, तो जाने से पहले अपना होमवर्क ही करके चले जाते, जाने से पहले बलोचियों को ऑन टेबल लेते, वहां अमनो अमान की सूरत हाल होती तो जाते चाइना। देखें, सबसे इनको बेसिक आइडियोलॉजी में समझाना चाहता हूं, क्योंकि आई एम अ बिजनेसमैन। बिजनेस हमेशा इन्वेस्टमेंट वहां लेके जाता है जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां की अदालतें इंसाफ कर रही हो। आपके क्या ख्याल में पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ कर रही हैं? वहां पे पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं मिलता, अगर वहां पे कोई फॉरेनर जाके इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको इंसाफ कहां से मिलेगा? तो इन सूरत हाल में आपका क्या ख्याल है? इन लोगों को पता नहीं, इनको सब पता है, लेकिन ये कि इनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। चीमा साहब, खान साहब ये देखें सर, खान साहब सबसे पहले ये काम क्यों नहीं करते कि अपने दोनों बच्चे लंदन से लाके मदरसा में, कराची में मदरसे में दाखिल कराएं, या मदरसा हकानिया अटक के पास वहां दाखिल कराएं बच्चों को, अमर बिल मारूफ भी उनको सिखाएं, उनको यहाँ पे हाफिज़े कुरान बनाएं उनको। ये मेरे लिए सारा कुछ है, अपने लिए क्यों स्टैंडर्ड इनके डबल? आपके हर वजीर के, हर जो आपके जो ब्यूरोक्रेसी और हर एक के बच्चे तो बाहर कनाडा में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए आपने बिना मकसद एक दूसरा स्टैंडर्ड बना के रख दिया। हमारे लिए अमर बिल मारूफ है, हमारे लिए रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें आपकी अपनी कैबिनेट के ऊपर, आपकी उनको क्यों नहीं लेक्चर देते जिन्होंने रिसेंटली चीनी और आटे के टाके लगाए? आप उनसे बात करें। लेकिन ये कि एक डबल स्टैंडर्ड है, यही एक गर्मिया है। और मैं खुद अपने आप को, मैंने कई दफा बताया है कि मैं खुद मुतासरीन पीटीआई हूं, मैं इसी लीडरशिप के लिए मैं भी दुआएं करता रहा हूं, और आज भी लोग ये कह रहे हैं अफसोस के साथ, जो मुझे दुख होता है, कहते हैं खान साहब बहुत ईमानदार है, उनको लोग अच्छे नहीं मिले। खुदा का नाम लो यार, खान साहब की ये फिलॉसफी थी कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी ट्रिकल डाउन करेगी। खान साहब वो कहां गया फार्मूला आपका? आपने लोगों को क्या बताया था, और फिर वही बता रहे हैं कि मैं अमर बिन मारूफ, मैं हक है और दूसरे बातिल है। ये किस तरह का ड्रामा कर रहे हैं आप? खुदारा इस्लाम एक बहुत अच्छा रिलीजन है, इसको आप, अब पहले ही मैं कहता हूं कि फॉरेन रिलीजन है, हमने इसके साथ ज्यादती की है पाकिस्तान और इस रीजन में, हमने इसकी स्पिरिट को नहीं समझा, लेकिन आप तो इसको मजीद इसको खराब कर रहे हैं। रियासत मदीना एक बहुत बड़े हमारे पैगंबर ने उसको बड़ा वहां पे 4 खलीफे थे हमारे, उन्होंने बड़ी हिस्ट्री है उसमें, इस्लाम की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप खुदारा इस चीज को यूज करना आप बंद करें। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप कोई एक चीज तो छोड़ दें जो लोग यहां से पुर उम्मीद हो, लेकिन आप बिल्कुल उसको भी छोड़ रहे हैं। तो आप मुसलसल पाकिस्तान को पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान इस वक्त $184 में बिक रहा है, बिक नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, और पेट्रोल की प्राइसेस जो है $115 पर बैरल से ऊपर जा चुकी है। तो ये इन सर्कमस्टांसेस में खान साहब को फिक्र होनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है वहां पे 2 वक्त का खाना लग्जरी है, वहां पे उनका सोचें आप। आपने रिसेंटली OIC करा के आपने खुद एडमिट किया कि एक फेल ऑर्गेनाइजेशन है और आपने इतना खर्चा किया है। आप खुद सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें। खान साहब को हजरत उमर के दौर का पता होना चाहिए कि लोग वहां पे